सरकार के खिलाफ आंदोलन हर लोकतांत्रिक देश में होता है, क्योंकि आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है, हर लोकतांत्रिक देश की पहचान है। लेकिन जिस प्रकार का आंदोलन पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है, उस प्रकार का आंदोलन दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता होगा, क्योंकि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, यहाँ पर देखा जाता है कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होता है वह सरकार के खिलाफ 2 ही दिन तक चलता है। तीसरे दिन से यह आंदोलन सरकार के खिलाफ ना होकर वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो जाता है। ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसी प्रकार एक बार फिर से देखा गया कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, वह आंदोलन अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं के खिलाफ चला गया है। इसी संदर्भ में देखा जाए तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता बिलाल हुसैन हैं। इनके घर को बाहर से बंद करके आंदोलनकारियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आंदोलनकारियों की इस घटिया हरकत के चलते देखा जाए तो एक 7 साल की बच्ची आयशा अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिलाल हुसैन और उनकी 2 अन्य बेटियां सलमा अख्तर और सामिया अख्तर गंभीर रूप से झुलस गई हैं। बिलाल हुसैन का इलाज देखा जाए तो लक्ष्मीपुर सदर के अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों को गंभीर हालत में राजधानी ढाका भेज दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि बिलाल हुसैन की 7 वर्षीय बच्ची की तो मौके पर ही मौत हो गई, और जो 2 अन्य बच्चियां थीं, जिनमें से एक 14 साल और एक 16 साल की थी, वे गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, तो उन्हें राजधानी ढाका के लिए रेफर किया गया है। लक्ष्मीपुर सदर अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि दोनों लड़कियों की बॉडी का 50 से 60% हिस्सा जल गया है। उनकी हालत बेहद गंभीर है। बिलाल हुसैन की माता हैं हाजरा बेगम, जिन्होंने सबसे पहले देखा कि उनके घर में आग लगी है। हाजरा बेगम ने बताया कि वह खाना खाने के बाद सो गई थी। रात करीब 1 बजे उठने पर उन्होंने देखा कि उनके बेटे के टीन से बने घर में आग लगी हुई है। हाजरा बेगम ने बताया कि घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद थे। बाद में बिलाल हुसैन ने दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने में सफलता पाई और उनकी पत्नी नजमा भी 4 महीने के बेटे और 6 साल के बेटे के साथ बाहर निकल आई। लेकिन उनकी अन्य 3 बेटियां एक कमरे में सो रही थीं, जिनमें से 2 को तो गंभीर हालत में बाहर निकाला गया, लेकिन सबसे छोटी बेटी आग में झुलसकर मर गई। बांग्लादेश में चल रहे इस हिंसात्मक आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।